हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ही होंगे और मैं हूं मोहन चक्रवर्ती। एक बार आपका फिर से स्वागत है एमपीजीटी एडवांस लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एवं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये मेरे पास एक हमारे मार्केट से एक फ़ोन आया है Vivo V19 जो कि ऑटो रिकवरी में जा रहा है। तो आज हम इस पर वीडियो बनाने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसको देखना, फॉलो करना वीडियो को। ये देखिए, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं ये ऑटोमेटिकली ही इसके बटन चल रहे हैं, जबकि मैं आपको यहाँ पर इसका ये जो वॉल्यूम का जो पत्ता है वो भी मैं आपको यहाँ पर रिमूव करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है पत्ते को। इसके बाद भी ये जो है रिकवरी में यहाँ पर जा रहा है और अप डाउन हो रहा है। ठीक है, तो आइए मैं इसकी आपको स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करके बताता हूँ और ढूंढते हैं कि इसमें हमें फॉल्ट कहाँ मिलता है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। तो चलिए आइए इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन तो बाकी मैंने पहले से ही करा हुआ है, मैं आपको इसकी टेस्टिंग कराता हूँ। हार्डवेयर सोल्यूशन खोल के रखा है। वैसे तो हमारी क्लास में हम ये हार्डवेयर सोल्यूशन बिटमैप वगैरह बताते ही नहीं है। मैंने नोट किया है कि अदर जो इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, वो ज़्यादातर हार्डवेयर और बिटमैप सोल्यूशन पे ही बताते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी मेरे व्यूवर हैं वो ये बात अच्छे से समझ लें, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट बिटमैप और हार्डवेयर पर अगर आपको ट्रेनिंग देता है तो आप यकीन मानना आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। प्रॉपर अगर आपको वास्तव में एक लाइफ में बहुत ही आगे तक, आपको बहुत अच्छे लेवल पर अगर आपको काम करना है तो आपको सर्किट डायग्राम पर ही वर्क करना आपको आना चाहिए, ना कि हार्डवेयर और बिटमैप। हमारे पास सर्किट डायग्राम नहीं है, इसलिए हम थोड़ी हार्डवेयर से हेल्प लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन करके जो है रखा है। बाकी क्लास में तो मैं किसी भी स्टूडेंट को इसका वर्क ही नहीं बताता कि हार्डवेयर का ये वर्क है, बिटमैप का ये वर्क है। सिर्फ ओनली स्कीमेटिक ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि स्कीमेटिक में ही हमें पूरी लाइनें देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं। हार्डवेयर सोल्यूशन तो एक इनडायरेक्टली सोल्यूशन है। 10-5 लाइनों को हम कम समय में थोड़ा बहुत देख सकते हैं। 100% फाइंड अगर आपको करना है तो आपको सर्किट डायग्राम का परफेक्ट नॉलेज होना ही चाहिए। तो आइए, जैसा कि हम देखेंगे, ये इसका हमारा जो कनेक्टर है, ये वॉल्यूम, पावर की और हमारी अप डाउन और पावर की का जो है हमारा ये कनेक्टर है, जिसमें हमारा पत्ता यहाँ पर कनेक्ट होता है। और इसकी हम लाइनें यहाँ पर देखेंगे कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये 2 पिनें आपको देख रही हैं, पावर ऑन ऑफ की हैं। ठीक है, 1 2, और फिर इसके नीचे ही है वॉल्यूम डाउन और फिर यहाँ पर है हमारी वॉल्यूम अप। हम इनकी डायोड रीडिंग लेते हैं। या तो ये हमें यहाँ पर शॉर्ट देखने को मिलेंगी या फिर लीकेज देखने को मिलेंगी। अगर शॉर्ट भी नहीं होती हैं, लीकेज भी नहीं होती हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉफ्टवेयर या ईएमएमसी से भी हमारी कई केसों में पाई जाती है। लेकिन इसमें हम देखते हैं, क्योंकि ये एक दुकानदार भाई का ही फ़ोन है, वो बोल रहे हैं कि पहले से हम सॉफ्टवेयर इसमें करके देख चुके हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो अब ये फ़ोन हमारे पास आया है, तो हम देखते हैं हमारी वॉल्यूम अप वाले टिप्स हैं, तो इन पे हम चेक कर लेते हैं डायोड रीडिंग। ये देखिए, समथिंग 1480-85 के समथिंग यहाँ पर डायोड रीडिंग आ रही है। ये हमारी ऑन ऑफ के टिप हैं ये वाले। तो यहाँ पर हम देखेंगे समथिंग 1400 के समथिंग आ रही है, ऊपर ही है। और यहाँ पर हम देखेंगे वॉल्यूम डाउन, तो यहाँ पर हमारी ये समथिंग 1362 के लगभग यहाँ पर डायोड रीडिंग है। तो यहाँ पर रीडिंग ज़्यादा है, 1600, 1700, 1600 के समथिंग, यहाँ पर 1300 के समथिंग। मतलब हमारी देखिए, यहाँ पर अगर किसी भी लाइन में अगर हमारी प्रॉब्लम रहती है, खास करके वो लाइन है जो हमेशा 2 के जोड़े में चलती हैं, जैसे कि स्पीकर की लाइनें हुई, हमारी रिंगर की लाइनें हुई, हमारी वॉल्यूम अप डाउन की लाइनें हुई। इस चीज़ का मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपीरियंस होता है हमें काम करते करते, तो हमें समझ में आ ही जाता है। जैसे डीपीडीएम की लाइन हुई, तो इनमें समथिंग हमारी सेम रीडिंग आती है, लेकिन इनमें रीडिंग आ रही है अप डाउन। यहाँ की कोई ने सील्ड निकाली है, सील्ड निकालने में बड़ा बुरा हाल किया है। ये एमपीजीटी की ट्रिक से ये सील्ड अगर ये निकालते तो काश ये लेयर यहाँ पर ये नहीं कटी होती है। तो जैसा कि Vivo V19 में हमें दिख रहा है कि इसकी वॉल्यूम अप डाउन ऑन ऑफ की जो सप्लाई है वो इसके बैक वाले साइड, यहाँ पर बैक साइड में यहीं पर जा रही है। ये देखिए आप, जस्ट कोने में। और किसी भाई ने यहाँ पर सील्ड निकाली है और यहाँ पर ही गलती करी है, और सॉफ्टवेयर भी करके देख चुके हैं, काफ़ी परेशान है। मेरे पास ही रिपेयर फोन होने आया कि देखिए आप, मैं तो सब इसमें परेशान हो चुका हूँ। तो ठीक है, मैंने कहा चलिए कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये सील्ड इसकी निकली हुई है, और यहाँ से और ये देखिए एक डायोड भी इसका एक यहाँ पर क्रैक हमें दिख ही गया है। ये सिर्फ कॉमन सेंस पावर ही हमारा। फ्रेंड्स, कोई भी फ़ोन अगर आपके पास आता है तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, देखकर घबराओ मत यार, अपना कॉमन सेंस पावर दौड़ाओ
सबसे पहले तो बोर्ड को अच्छे से आई स्कैन करके देखो, आपको वैसे ही 50% से ऊपर केसों में आपको वैसे ही प्रॉब्लम मिल जाएगी। तो जैसा कि हमें भी यहाँ पर दिख रहा है, अगर मेरे तरीके से ये सील अगर निकली होती तो ये हाल नहीं होता और ये डायोड क्रैक नहीं हुए होते। ये आपको डायोड दिख ही रहा है कि ये क्रैक है और ये सील्ड निकालने में ही क्रैक हुआ है। देखिए आप, ये 100% श्योर है। हो सकता है इस फोन में प्रॉब्लम कुछ और होगी और सील निकालने के बाद प्रॉब्लम कुछ और। ये देखिए आप, ये डायोड क्रैक है। तो मैं ये जो डायोड क्रैक है, मतलब अगर डायोड क्रैक हो जाता है तो वो लाइन भी लीकेज हो जाती है। तो इस डायोड को हम निकाल ही देते हैं और निकालने के बाद हम प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारी यहाँ पर सॉल्व होती कि नहीं। तो पूरे तरीके से हम इस डायोड को यहाँ से रिमूव करते हैं। हमने डायोड को रिमूव कर दिया है और ये डायोड हमारी कौन सी लाइन में लगा था? तो वॉल्यूम डाउन वाली लाइन में हमारा लगा था। तो हो ना हो इसकी वजह से हमारा ये रिकवरी में आ रहा होगा। और अगर इसकी वजह से हमने ये डायोड रिमूव कर दिया फिर भी अगर सेम प्रॉब्लम आती है, तब भी हम इस केस को हम जो है क्लियर करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम हमारी आ कहाँ से रही है। तो वो भी हम यूट्यूब पर वीडियो जरूर डालेंगे। तो ये देखिए हमने रिमूव कर दिया है और अब हम यहाँ की डायोड रीडिंग चेक करते हैं कि डायोड रीडिंग क्या आ रही है। ये हमने मीटर को ले लिया है और ये वॉल्यूम अप वाली साइड है हमारी। यहाँ पर रीडिंग है हमारी समथिंग 1630 और ये हमारी वॉल्यूम डाउन वाली साइड है। तो यहाँ पर समथिंग रीडिंग है हमारी 1462 के समथिंग। हालांकि पहले की अपेक्षा अभी रीडिंग अप हुई है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे कि फ़ोन को हम ऑन करते हैं। हमने पैक कर दिया है फ़ोन को और ऑन करने के बाद हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम अप डाउन पे हम एक बार वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। मैंने ये पत्ता लगा दिया, यहाँ पर बैटरी लगा देता हूँ और इसको ऑन करता हूँ और एक बार वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ। तो ये मैंने ऑन ऑफ की इसकी दबाई, ये फ़ोन हमारा वाइब्रेट हो गया। अब मैं इसको पत्ते को रिमूव करता हूँ और अब यहाँ पर एक बार वोल्टेज चेक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज आया 0.4 के लगभग और ये हमारी पावर ऑन ऑफ की सप्लाई 1.7 के लगभग ओके है यहाँ पर और ये 1.7 और यहाँ पर वोल्टेज हमारा आ रहा है 0.4। मतलब हमारा ये डायोड क्रैक जरूर था यहाँ पर, लेकिन इस लाइन में हमारी लीकेज नहीं था। लीकेज हमारा वॉल्यूम अप वाली लाइन में है। ठीक है, क्योंकि हमारी डायोड मोड की जो रीडिंग है वो अप भी हमारी वॉल्यूम अप की ही आ रही है, ना कि डाउन की। तो सीधी सी बात है कि मतलब हमारी वॉल्यूम अप वाली लाइन में यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कि हमारा फोन अभी तो लगभग, देखिए अभी तो हमारा ये फोन चालू भी हो गया है। हो सकता है माइनर हीट पड़ने से या वो डायोड भी हमने रिमूव किया है उससे भी कुछ इफेक्ट पड़ा हो, फिर भी अभी ये कंप्लीट फोन चालू हो गया है। फिर भी मैं इसको एक बार निकालता हूं और एक बार इसको ऑन करके देखता हूं। ये देखिए अभी डायोड रिमूव करने के बाद भी अभी भी ये बिल्कुल सेम कंडीशन में है। तो अब हम इसकी वॉल्यूम अप वाली लाइन को चेक करेंगे। ठीक है, देख ही रहा होगा। तो इसके फ्रेंड्स वॉल्यूम अप वाली लाइन को अगर हम इसमें देखेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशन में, तो आप दिखाइए ज़रा कैमरा यहाँ पर। तो वॉल्यूम अप की जो हमारी लाइन है वो यहाँ पर आ रही है। एक डायोड लगा हुआ है और एक रजिस्टर लगा हुआ है
और उसके बाद हमारी लाइन यहाँ पर जा रही है हमारी PM जो आपको दिख रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम इस वाले डायोड को रिमूव करके देखते हैं। अगर इस डायोड को रिमूव करने से भी काम नहीं हुआ हमारा, फिर हम देखते हैं कि फिर हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो पाती है हमारी। तो ये वाला डायोड आप यहाँ पर देखिए मैंने डायोड को रिमूव कर दिया है। और अब मैं यहाँ की रीडिंग चेक करता हूँ, क्या डायोड रीडिंग में कुछ चेंजेस आया और वोल्टेज में कुछ चेंजेस आया। तो ये हमारा डायोड मोड, और यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए अभी 1623 के समथिंग यहाँ पर रीडिंग है और वॉल्यूम डाउन पर 1457 के समथिंग, मतलब रीडिंग अप तो अभी भी है यहाँ। चलिए एक बार फिर ऑन करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं और देखते हैं कि ये हुआ है कि नहीं। अभी इसने इतना टाइम ले लिया, इसका मतलब अभी ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हो भी यही रहा है कि कभी ऑन ये हो जाता है, कभी नहीं होता, कभी कभी रिकवरी दिखाने लगता है। चलिए कोई बात नहीं, इतने टाइम में तो ये आ ही जाता। अभी हम मान नहीं सकते कि अभी ये हो गया, तो अभी LCD में दिखाइए आप, अपन वोल्टेज चेक करते हैं इसके। जैसा कि आपको दिख रहा होगा वोल्टेज अभी इस पे 0.5 ही आ रहे हैं। अभी भी जो ये है अभी भी बिल्कुल सेम कंडीशन में है। चलिए खैर देखते हैं अब इसमें प्रॉब्लम हमारी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि अभी भी इसमें प्रॉब्लम एग्जिट है, तो मैंने इसकी यहाँ पर सीड निकाल ली है और मैंने इसमें एक 1.8 की लाइन यहाँ पर ढूंढ ली है। जो यूनिवर्सल डिफॉल्ट ऑन सप्लाई होती है वो हमें इसमें यहाँ पर मिल गई है। तो हम क्या करेंगे कि 1.8 का एक जंपर हम यहाँ से उठाएंगे और इसमें एक 10K का रजिस्टर हम वॉल्यूम अप पर यहाँ पर दे देंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। तो ये Redmi 5A है, इसमें 10K का रजिस्टर भी हमने यहाँ पर ढूंढ लिया है। ये वाला रजिस्टर 10K का होता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो इस रजिस्टर को हम निकाल लेते हैं और एक डिफ़ॉल्ट ऑन 1.8 वाली सप्लाई रजिस्टर लगाकर हम इसमें हमारे Vivo V19 में जंपर कर देते हैं और देखते हैं कि हमारी फिर प्रॉब्लम हमारी दूर होती है कि नहीं। तो ये रजिस्टर है, हम इसमें यहाँ पर लगाएंगे। दिख रहा होगा आपको ये रजिस्टर मैंने यहाँ पर लगा दिया है। जो वॉल्यूम अप की लाइन में जो पावर से जो रजिस्टर एक निकल कर आया था सीरीज़ में, उस पर मैंने पावर वाली साइड यहाँ पर 1K का एक रजिस्टर लगा दिया है और मैं एक जंपर लूँगा डिफ़ॉल्ट ऑन 1.8 वाली सप्लाई से
और यहाँ पर दे दूंगा। तो ये भी हम कौन से वाले 1.8 को कहाँ दे सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट ऑन सप्लाई है, किस सेक्शन में हम डिफ़ॉल्ट ऑन देना है, हमें कहाँ डिफ़ॉल्ट ऑफ देना है, ये सारी चीज़ें आपको सर्किट डायग्राम ही बताता है। जबकि इसका सर्किट डायग्राम मेरे पास नहीं था, फिर भी मैंने इस V19 में पता कर लिया कि इसकी डिफ़ॉल्ट ऑन की सप्लाई कहाँ है। वो कैसे पता किया, ये सब स्कीमेटिक का नॉलेज ही है। ये हमें स्कीमेटिक का नॉलेज अगर है तो हम ये चीज़ें हमारे ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाती हैं कि कौन सी लाइन हमें कहाँ मिलेगी, कौन सी सप्लाई हमें कहाँ मिलेगी, कौन सी सप्लाई से हम जंपर दे सकते हैं और कौन सी से हम नहीं दे सकते हैं। अगर हमारे पास सर्किट डायग्राम नहीं भी है तब भी हम हर फ़ोन को काफ़ी हद तक बिना सर्किट डायग्राम के दूसरे सर्किट डायग्राम से हम ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सर्किट डायग्राम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस सेक्शन में हमें कौन सी लाइन मिलेगी और किस सेक्शन में हमें कौन सी लाइन मिलेगी। गलत अगर आप जंपर दे दोगे तो आपका सेट डेड भी हो जाएगा। सर्किट डायग्राम का नॉलेज होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, मैंने एक डिफ़ॉल्ट ऑन 1.8 से एक जंपर उठाकर यहाँ से जो मुझे EMMC के पास में मिल गया था, ये आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ से ये जंपर मैंने उठाया और ये वॉल्यूम अप पर मैंने यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ था, जो पावर IC से यहाँ पर सप्लाई आई थी 1K के रजिस्टर पर, फिर डायरेक्ट वॉल्यूम अप पर गई तो मैंने पावर IC साइड यहाँ पर ये रजिस्टर लगाया है और चेक करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। तो कैमरा यहाँ घुमाइए ज़रा, दिया है और ऑन करके हम इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये चालू हो गया है, लेकिन ये ऐसा तो चालू पहले भी हो रहा था, हो सकता है बाद में प्रॉब्लम कर जाए। तो ये वेरीफाई कैसे करेंगे कि अब ये प्रॉब्लम करेगा कि नहीं, तो कैसे करेंगे, तो अब ऑन ऑफ की जो हमारा जो पत्ता है, ऑन ऑफ का जो कनेक्टर है हमारा वॉल्यूम अप डाउन का कनेक्टर है, उसके वॉल्यूम अप वाली साइड हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। क्योंकि पहला वोल्टेज क्या था 0.4 0.5, हमने 10K का रजिस्टर सीरीज में लगा के दे दिया। तो आइए अब यहाँ पर LCD में दिखाइए और मैं आपको वॉल्यूम अप पर वोल्टेज भी यहाँ पर चेक करा देता हूँ। देखिए हमारा अभी फ़ोन चालू है और हम यहाँ पर चेक करते हैं तो ये हमारी वॉल्यूम डाउन वाली लाइन है। तो यहाँ पर देखिए 1.789 वोल्टेज आ रहा है और ये हमारी पावर की है, पावर की पर भी हमारा 1.78 वोल्टेज आ रहा है और ये हमारी वॉल्यूम अप है। तो देखिए आप वॉल्यूम अप पर भी हमारा 1.795 वोल्टेज आ गया है। तो क्या ये अब प्रॉब्लम दोबारा आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। चलिए थैंक यू। तो देखा फ्रेंड्स, एक अदर टेक्नीशियन ने शील्ड निकाली इसकी, और हाँ वॉल्यूम बटन भी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे वैसे, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए आप, देखिए वॉल्यूम अप भी काम कर रही है और वॉल्यूम हमारी डाउन भी काम कर रही है। और ये देखिए हमारी वॉल्यूम अप भी काम कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा फ़ोन एक रिकवरी मोड में जब जाता है, तो अगर आपको सर्किट डायग्राम का नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आपका दिमाग काम नहीं करता है कि जो रिकवरी मोड में जा रहा है वो सॉफ्टवेयर की वजह से जा रहा है या हार्डवेयर की वजह से जा रहा है। जबकि इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, आप इजीली चेक कर सकते हो कि हमारी प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से है या हार्डवेयर से है। अरे सीधी बात है, आप उस पर डायोड रीडिंग ले लो और अगर वोल्टेज अगर प्रॉपर आ रहा है, डायोड रीडिंग प्रॉपर आ रही है, तो सीधी बात है प्रॉब्लम हमारी सॉफ्टवेयर से है, नहीं तो हार्डवेयर से। तो वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हम सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिल सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।